कि तेजस्वी प्रसाद जो को हम लोग चुनते हैं, सब लोगों ने सर्वसम्मति से उनको विधायक दल का नेता चुना। जुल्मी कब तक जुल्म करोगे सत्ता के हथियारों से, जुल्मी कब तक जुल्म करोगे सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठा है इनकलाब के नारों से। वोट को खरीदा गया, मानते हैं कि वोट चोरी हुई? जरूर 100%। आप लोग वोट जाएंगे वोट देने? उस पर तो एविडेंस आएंगे तब उस पर विचार किया। देखिए 10,000 आप मैंने सरकारी पैसा दे करके वोट खरीद रहे हैं तो ये गलत है कि नहीं है? आइए आरजेडी जिंदाबाद, तेजस्वी भैया जिंदाबाद। हार का कारण क्या था? हार का कारण ईवीएम था। दल का नेता सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को चुन लिया गया। हमने प्रस्ताव रखा और सब लोगों ने समर्थन किया और विधायक दल का नेता आज हम लोग चुन लिए। हार का मुख्य वजह क्या मानती है? ये हम लोग बात करेंगे। ये ईवीएम में चोरी एनडीए सरकार ने किया है, ये सब लोग जानता है, जग जाहिर है कि पटना मोरिया होटल में बैठकर इन लोगों ने क्या क्या किया है और ईवीएम में वोट को मैनेज किया गया है और इसलिए हार हुई। लेकिन आपके सीट पे मैनेज नहीं हो पाई क्यों? अरे भाई 50,000 से ऊपर से जीतने वाला भाई वीरेंद्र था, वो 20,000। जो निर्णय हुआ है उसको अभी सार्वजनिक नहीं करना है और जो निर्णय हुआ है नवनिर्वाचित विधायक दल के नेता का प्रस्ताव मैंने रखा कि तेजस्वी प्रसाद जो को हम लोग चुनते हैं, सब लोगों ने सर्वसम्मति से उनको विधायक दल का नेता चुना। संजय यादव संघर्ष के रास्ते पर हैं हम तमाम राजद परिवार के कार्यकर्ता। 5 वर्षों तक संघर्ष करेंगे और सामाजिक न्याय की तो आवाज़ बुलंद है आदरणीय लालू जी के द्वारा, और सामाजिक आर्थिक न्याय की लड़ाई तेजस्वी जी के नेतृत्व में 5 वर्षों तक लड़ते रहे। हार का मुख्य वजह क्या मानते हैं? पार्टी इतनी बड़ी थी, 25 सीटों पर सिमट गई। वोट को खरीदा गया, भी मानते हैं कि वोट चोरी हुई? जरूर 100%। क्या आप लोग वोट जाएंगे वोट देने? उस पर तो एविडेंस आएंगे तब उस पर विचार किया जाए। की जीत के रूप में देखते हैं और गरीब गुरबा और सामाजिक न्याय के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आशीर्वाद का जीत के रूप में देखते हैं और संघर्ष की जीत और इनकलाबी साथियों की जीत तो है। जीत हुई, लेकिन पार्टी उस लायक नहीं कि सरकार में आ सके। समीक्षा बैठक हुई, पार्टी उस लायक, ये सब तो वापस लीजिए, पार्टी तो उस लायक नहीं है। हमारे नेता तो तेजस्वी यादव जी सरकार और जनता के सरकार बना के ही बैठे हुए हैं, लेकिन अगर सिस्टम कोई हैक कर ले, कोई इधर उधर कर ले, कोई सरकारी खजाने की लूट से वोट खरीद ले तो ये एक अलग बात है। लेकिन जनता ने, आप देखिए वोट का समीक्षा कीजिए तो आपको लगेगा कि जितना लोगों ने पिछले बार विश्वास किया था उससे बहुत ज़्यादा लोगों ने इस बार विश्वास किया है। तो आखिर हमारे पास लोगों के विश्वास में ना कमी है, ना कोई अन्य चीज़ों में कमी रही है, ना संघर्षों में कमी रही है, लेकिन उसके बावजूद भी परिणाम अपेक्षित नहीं आते हैं। तो इस काले जादू को हम सभी को समझना होगा। यह काला जादू चल रहा है बिल्कुल। अभी तो मोदी आयोग चल रहा है, चुनाव आयोग कहाँ है, अभी मोदी आयोग चल रहा है। समीक्षा बैठक हुई, क्या क्या निर्णय लिए गए अंदर में? तो समीक्षा बैठक नहीं, अभी माननीय नेता को हम लोगों ने विधायक दल ने फिर से नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम लोगों ने चयन किया है और उनको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और फिर से संघर्ष की आवाज़ बुलंद करेंगे। क्या हम लोग कोर्ट जाएंगे वोट चोरी को लेकर के? वो तो अब पार्टी निर्णय करेगी, लेकिन हम लोग फिर से संघर्ष करेंगे और एक एक दरवाजा खटखटाएंगे, एक एक करेंगे, क्योंकि जनता भगवान ने विश्वास दिया है, प्रेम दिया है, आशीर्वाद दिया है और नेता में भरोसा जताया है लोगों ने। लेकिन सिस्टम तो अलग तरीके से काम कर रही है। अभी देश का कोई किसी से कुछ छुपा हुआ थोड़े। बिल्कुल हो गए। अरे चुनाव के बाद समीक्षा बैठक होती है, किन कारणों से कहाँ क्या चूक हुई है, कहाँ प्रशासन के द्वारा, कहाँ चुनाव आयोग के द्वारा धांधली की गई, इसी सब पर समीक्षा होती है। हार की मुख्य वजह क्या मानती है पार्टी और आप? हार के वजह तो अभी समीक्षा हो ही रही है और जब लोकतंत्र में ऐसा चुनाव आयोग हो तो समीक्षा ही समीक्षा होता है। हम लोग को जो बिहार आप लोग सब जान रहे हैं कि किस तरह से प्लानिंग करके
और महागठबंधन को हराया गया। जिस तरह से मुख्यमंत्री एनडीए के लोग जो 10-10 हजार घूस दे करके वोट को खरीदे हैं, और क्या बोले इस पर, वोट खरीदे अपना सरकार बनाए। 10,000 देना गलत आप मानती हैं? 10,000 नहीं मिलना चाहिए था महिलाओं को? देखिए 10,000 आप मैंने सरकारी पैसा दे करके वोट खरीद रहे हैं तो ये गलत है कि नहीं है? 2500 रुपया देने का घोषणा आप लोग के द्वारा भी हुआ? 2500 घोषणा हुआ था कि जब सरकार में आएंगे तब होंगे। ये तो नहीं कि आचार संहिता में देने का घोषणा हुआ था। सरकार नहीं बना, आचार संहिता में कैसे दे रहे हैं 10-10 हजार रुपया? वो खाता से दे रहे हैं बैंक के थ्रू, तो ये क्या है? घुसे नहीं दिए, पहले कहे कि लोन दे रहे हैं, और जब हम लोग कहे कि लोन है वापस लेगा तो हो गया कि नहीं लेंगे पैसा। पाकिस्तान में भी बैलेट पेपर से होना चाहिए। आरजेडी जिंदाबाद, तेजस्वी भैया जिंदाबाद। हार का कारण क्या था? हार का कारण ईवीएम था। थोड़ा सा क्या हुआ बैठक में, क्या हुआ? बैठक में यही हुआ कि हमारे नेता, बहुमत दल के नेता का चुनाव हुआ। बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी बहुमत दल के नेता चुनाए हैं और अपने सारे कार्यकर्ता को कहे हैं कि जिस सवाल पर हम बिहार के विकास के लिए, बिहार को नंबर 1 बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आगे भी हम लोग लड़ेंगे। हार का कारण क्या था? हार का कारण यही था कि ज्ञानेश जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनका जो है कृपा से उन लोगों का प्रचंड बहुमत है, उनकी के कृपा से हम लोग सबसे। अभी भी आरोप है कि वोट चोरी हुआ? एकदम वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी हुआ एकदम हुआ है। हार का कारण क्या था मैम? क्या बैठक में बातें हुई? बैठक में यही बातें हुई जो बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई। विस्तार पूर्वक बताना तो संभव नहीं है, इसलिए मैं संक्षेप में बताती हूँ कि जुल्मी कब तक जुल्म करोगे सत्ता के हथियारों से, जुल्मी कब तक जुल्म करोगे सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठा है इनकलाब के नारों से। बैठक में क्या बातें हुई? बस यही, आपको सारांश समझिए ना भाई आप लोग। अच्छा, विपक्ष पे अभी भी आरोप है कि वोट चोरी? सारा बात इसमें है, आप अगर इसको अस्थिर से सोचिएगा तो मैंने सब बात कह दी है, ठीक ना। 2 बैठक हुई, एक समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक में क्या हुआ? समीक्षा बैठक में हम लोगों ने विमर्श किया और जो अधिकांश समीक्षक ये बोल रहे हैं कि ऐसा सामान्य ढंग से हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। तो उस गड़बड़ी के बारे में साक्ष्यों को लेकर हम लोग इकट्ठा करेंगे, फिर उस पर यदि कोई लीगल एक्शन होता है उस पर हम बात करेंगे। अभी उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। दूसरी बैठक हुई, हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को नवनिर्वाचित विधायकों ने एक मत से, है ना, एक मत से सदन का नेता चुन दिया और इस तरह से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल विधायक दल के नेता चुने गए और उसके बाद बैठक की समाप्ति। हार का क्या कारण रहा? कुछ ऐसा आपको लगा? हार का क्या? हार के कारणों में जो दिखाई पड़ रहा है, आंतरिक जो स्थिति थी प्रशासन की, वो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं से गवर्न हो रहा है और कुछ न कुछ मैनिपुलेशन है और इतना सातिराना कदम है कि जिसको पता करना पहले जरूरी है, उसके बाद उस पर कोई वक्तव्य दिया जाएगा। महागठबंधन के अंदर कोऑर्डिनेशन की भी कमी रही, इस पर भी बात हुई। महागठबंधन के अंदर कोऑर्डिनेशन की कोई कमी नहीं रही, कई सीटों पर और कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुआ, ठीक है, लेकिन उसमें एक उससे ज़्यादा मैनिपुलेशन प्रभावी हो गया।